हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में। तो चलिए करते हैं हमारे टॉपिक को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा भाग वन में क्या है। तो हम हमारा भाग वन में दिया हुआ है संघ और उसका क्षेत्र। तो ये जो है संघ और उसका क्षेत्र, ये जो है हमारा अनुच्छेद 1 से 4 में इसका उल्लेख किया गया है और भारत को एक संघ घोषित करता है। तो आगे है हमारा भाग दो में है हमारा नागरिकता। तो ये जो है हमारा नागरिकता जो है वो हमारा अनुच्छेद 5 से 11 में इसका उल्लेख किया गया है और भारत की नागरिकता जो है नागरिकता प्राप्त करने के नियमों को परिभाषित करता है। तो अब देखते हैं हमारा भाग तीन। तीसरा भाग में है हमारा मौलिक अधिकार। ये जो है हमारा मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है और नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि। तो अब देखते हैं हमारा चौथा भाग। भाग 4 में है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो है हमारा इसका जो है अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है जो राज्य को अपने नागरिकों को कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अब है हमारा भाग 5। तो पांचवा भाग में है हमारा संघ। संघ जो है वो हमारा अनुच्छेद 52 से 151 में इसका उल्लेख किया गया है और केंद्र सरकार की संरचना और शक्तियों को परिभाषित करता है। तो आगे देखते हैं हमारा भाग 6 में है हमारा राज्य। छठा भाग में हमारा राज्य है जो हमारा अनुच्छेद 152 से 237 में इसका उल्लेख किया गया है और राज्य सरकारों की संरचना और शक्तियों को परिभाषित करता है। तो आगे देखते हैं हमारा सातवां भाग में है पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य। इसका अनुच्छेद जो है वो हमारा 338 में इसका उल्लेख किया गया है और इसको निरस्त कर दिया गया है, मतलब कि भारत का पहला ऐसा भाग है जिसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, मतलब निरस्त कर दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा। अब देखते हैं हमारा आठवां भाग में है हमारा केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अनुच्छेद 339 से 242 में इसका उल्लेख किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति को परिभाषित करता है। तो अब देखते हैं हमारा नौवां भाग। 9 भाग में हमारा पंचायतें हैं। तो ये जो है हमारा वो अनुच्छेद 443 और 443 ओ में इसका उल्लेख किया गया है और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और भाग 9 ये में है हमारा नगर पालिकाएं जो कि अनुच्छेद 243 पी 243 जेड जी है और शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। और आगे है हमारा भाग 9 का जो है वो बी है सहकारी समितियां। इसका जो है वो अनुच्छेद 443 एच और 443 जेड टी में है और सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है प्रदान करता है। आगे अब हमारा है 10वां भाग, मतलब कि भाग 10। ये जो है इसका जो है अनुसूचित 10 भाग में है हमारा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ये जो है हमारा अनुच्छेद 244 और 244 ये है और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान करता है। और भाग 11 में है हमारा 11वां भाग में हमारा है संघ और राज्यों के बीच का संबंध। संघ और इसका राज्य के बीच का संबंध और अनुच्छेद 245 से 263 में है और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। और भाग 12 में है हमारा वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट। अनुच्छेद 264 से 300 ये
में है और वित्तीय मामलों, संपत्ति के अधिकारों और अनुबंधों के संबंधित प्रावधान करता है। अब हमारा भाग 13 में है भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ये जो है हमारा वो अनुच्छेद 301 से 307 में है और भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित प्रावधान करता है। तो अब है हमारा भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ये जो है हमारा अनुच्छेद 308 से 323 में है और केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान करता है। तो अब देखते हैं हमारा अगला है भाग 15। तो 15 भाग में है हमारा न्यायाधिकरण। ये जो है हमारा अनुच्छेद 323 ये और 323 बी में है और न्यायाधिकरणों की स्थापना और शक्तियों को परिभाषित करता है। और आगे है हमारा भाग 16। तो 16वां भाग में है हमारा चुनाव। ये जो है हमारा अनुच्छेद 324 से 329 ये में है और चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग के कार्यों को परिभाषित करता है। तो अब है हम आगे है हमारा भाग 17। तो 17वां भाग में हमारा है कुछ वर्गों के संबंधों में विशेष प्रावधान। ये जो है हमारा है अनुच्छेद 330 से 342 में है और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। और भाग 18 में है हमारा आधिकारिक भाषाएं। आधिकारिक भाषाएं ये जो है हमारा अनुच्छेद 343 से 351 में है और भारत की आधिकारिक भाषाओं को परिभाषित करता है। और भाग 19 में है हमारा 19वां भाग में है आपातकालीन प्रावधान। ये जो है अनुच्छेद 352 से 360 में है और राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की स्थिति में सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। और ये हो गया हमारा 19वां भाग में है हमारा विविध। अनुच्छेद 361 और 367 विभिन्न विषयों से संबंधित प्रावधान करता है और 20वां भाग में हमारा है संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 में है और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। और 21वां भाग में हमारा है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 369 से 362 में है और संविधान लागू होने के समय की अस्थायी और संक्रमणकालीन स्थितियों से संबंधित प्रावधान करता है। और 22वां भाग में हमारा 22 भाग में है संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 से 95 में है, 93 से 95 में और संविधान के शीर्षक प्रारंभ और अन्य औपचारिक मामलों में संबंधित प्रावधान करता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।